सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर आपको संभाले हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं, परंतु उस गलतियों को कैसे हम एक अच्छी मेमोरी में या एक अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। गलतियों को क्या करते हैं, हर इंसान नेगेटिविटी से देखते हैं या गलत चीज़ों को हम ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं। परंतु क्या है कि कोई भी हम काम करते हैं, गलतियाँ उसमें होती हैं और उसको हम रेक्टिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलता है, उसमें हमें कामयाबी मिलती है। गलतियाँ दो प्रकार की होती हैं, जो जानबूझ के किया जाता है और दूसरा अनजाने में हो जाती है। जो जानबूझ के गलतियाँ होती हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात नहीं करूँगा। जो अनजाने में गलतियाँ होती हैं उसके बारे में बात करूँगा। जानबूझ की गलतियाँ कौन सी होती हैं जिसके बारे में हमें पता होती हैं कि ये गलत काम है या गलत चीज़ है, उसके बाद भी हम गलतियाँ करते हैं तो वो जानबूझ के होती है। परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मना किए हुए हैं, उसको हम करते हैं तो वो गलत है। मैं आज उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, जो हम जानबूझ के नहीं करते। सांसारिक रूप से अभी हम देखते हैं तो जो सक्सेसफुल पर्सन है या कामयाब पर्सन है या जो कामयाब हुए हैं, वो जब भी उन्होंने अपना काम शुरू किया या उन्होंने जब भी अपना सफर शुरू किया तो वहाँ पे कोई ना कोई उन्होंने गलतियाँ की, परंतु उस गलतियों को देख के या उस गलतियों को करके वो वहाँ पे बैठे नहीं, परंतु उस गलतियों को ओवरकम किया या उस गलतियों को सुधारने के बाद उस गलती से कुछ ना कुछ सीख के उन्होंने आगे अपना काम किया। सांसारिक रूप से हम जब देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि गलतियां कैसे अनजाने में होती हैं और उस गलतियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उसको कैसे सुधार सकते हैं। मैं एक संगीत ग्रुप के बारे में जो हर जगह जाके परफॉर्म करते हैं उनके एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बता रहे थे कि एक बार जब वो किसी जगह पे परफॉर्म कर रहे थे तो उनका 4-5 जनों का ग्रुप है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग यंत्र बजाते हैं या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उसमें से एक जो उनका लीडर रहता है वो उसमें से गाना गाता है। जब वो एक जगह पे परफॉर्म कर रहे थे तो 1-2 गाने के बाद एक जो मेन गाना था, जो उस गाने की बारी आई, तो जब वो शुरू किया तो उसमें क्या है कि जो कोड का लेवल नीचे चला गया, यानी जो सुर है उन्होंने नीचे से शुरू किया। जो संगीत को जानते हैं या गिटार बजाते हैं या म्यूजिक बजाते हैं उनको पता है कि जो कोड ऊपर नीचे हो जाए या सुर ऊपर नीचे हो जाए तो गाने का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब वो उनके दोस्त लोगों ने जो कोड है वो नीचे से शुरू किया तो जो संगीतकार है जो गा रहा था, जो उनका लीडर था, तो उसको समझ आ गया कि ये कोड है लो में चला गया है। परंतु जब परफॉर्मेंस हो रही थी या लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी तो उस समय उस लीडर ने क्या किया कि उस समय उनको रोका नहीं, परंतु उस लो कोड में उसने क्या किया, अपनी तरफ से जितना अच्छा बन सके उस लो कोड में गाकर उसने उस गाने को खत्म किया और एंड ऑफ द डे सब लोगों को वो गाना पसंद आया या सब लोगों को वो गाना पसंद आया कि जिस तरीके से उन्होंने गाया। जबकि उसके पीछे एक गलती थी कि वो कोड या सुर जो है नीचे लगा है, उसके बावजूद भी लोगों को वो पसंद आया, परंतु लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। उस टाइम पे उस लीडर ने वो म्यूजिशियन को या उनके जो दोस्त है जिसने कोड लो किया है उससे झगड़ा नहीं किया या उसको रोक कर कुछ बुरा भला नहीं कहा, परंतु वो एज ए लीडर उसने क्या किया, उस सिचुएशन को संभाला। उस सिचुएशन को उसने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर उस गलती को क्या किया, उस गलती को एक खूबसूरत गलती बना दिया। उस गाने को सबने अप्रिशिएट किया, जबकि जिस व्यक्ति ने कोड को गलत किया उसको भी नहीं मालूम था कि उससे गलती से वो लो कोड में चला गया है या उसने लो कोड को सेलेक्ट किया है, परंतु दोनों इस व्यक्ति को पता था, फिर भी उसने क्या किया,
उस लीडर ने क्या किया, ना कि किसी का गलती निकाला कि तूने गलत किया या मैंने गलत गाया, परंतु उस समय उस गलती को उसने क्या किया, सुधारा। बहुत अच्छे तरीके से सुधारा भी, ऐसे कि वो गलती क्या हो गया, खूबसूरत गलती से मान सकते हैं, या एक अच्छी गलती जिसको बोल सकते हैं, जिसको लोगों ने पसंद किया। हालेलुया। इंसान ऐसे ही करता है कि कोई ना कोई गलती होता है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करता है, दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करता है या अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश करता है। जबकि असल में होना क्या चाहिए, हमें उस गलतियों को सीख कर या उस गलतियों को कितने अच्छी तरह से मैनेज करके उस गलती से हम बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, चरनी में जन्म लिया, उनके 30 साल का सफर तय किया, उसके बाद परमेश्वर का कार्य शुरू किया। परमेश्वर के वचन के मुताबिक यीशु मसीह को पकड़ाया गया, क्रूसिफिकेशन हुआ, तीसरे दिन परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। हर एक चीज में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक हुआ। परंतु वहां पे एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा या एक चीज मैं बताऊंगा जहां पे अनजाने में गलती हुई। वो गलती कहाँ हुई है, जब हम लूका की इंजिल में आते हैं, उसके 22 का 47 से 52 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना। जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उस रात प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जैतून पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए गए। वहां जब ऊपर पहुंचे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों लोगों को एक जगह पे बिठाया और कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कोई गलती ना हो, प्रार्थना करो। परंतु वो क्या किए, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए तो वो वहां पे सो गए, और वापस जब प्रभु यीशु मसीह आए तो देखा कि वो सोए हुए हैं, उनको जगाया। तब तक क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सेना, और वहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु यहूदा क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए और प्रभु यीशु मसीह को चूमा, और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के सैनिक आ गए। तो वहां पे जो चेले लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना करो, वो घबरा के उन्होंने क्या किया, एक सैनिक का उन्होंने कान काट दिया। जल्दीबाजी में गलती हो गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे हम क्या देखते हैं, उस कान को उसी टाइम उठा के ठीक किया, उसको वापस जोड़ दिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को पढ़ते हैं, तो एक चीज हमें जरूर सीखने को मिली है। जो परमेश्वर के लोग जो हैं इस दुनिया में, वो चीजों को खराब करने के लिए नहीं, परंतु ठीक करने के लिए भेजे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु उस नुकसान को ठीक करने के लिए। कोई गलती हुआ तो उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर गलत होता भी है तो उसको हमने क्या करना है, ठीक करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तलवार उठाने को नहीं, परंतु हमें किसी को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाना चाहिए। हालेलुया। किसी की सहायता करने के लिए हमारा हाथ उठाना चाहिए, किसी का नुकसान करने के लिए हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए, किसी को सहायता करने के लिए हमें अपना हाथ उठाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी जो लीडर है वो किस तरह से अपने लीडरशिप को चलाए। कोई भी गलती होती है किसी से या किसी व्यक्ति से गलती होती है, उस गलती को बताकर उसको ठीक करके एक सपोर्टिंग रूप से आगे बढ़ना है। पहले हमने जैसे देखा, एक संगीतकार है, उसके साथ भी उसके साथ में गलती होती है, उसके सहकर्मी के द्वारा गलती होती है, जो उसके साथ गा रहे हैं या उनको म्यूजिशियन है, उनसे गलती होती है, परंतु हम उस एज ए लीडर उसने क्या किया, उस गलती को उसने क्या किया, रेक्टिफाई किया, ठीक किया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी हमसे चाहता है, जो चीजें उसने अपने चेले लोगों को बताई, जो चीजें हमें बताई, हम दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। किसी का नुकसान करने के लिए परमेश्वर के लोग नहीं है, परमेश्वर लोगों की सहायता करने के लिए। तो
लोगों के भला करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, किसी का कान काटना नहीं, परंतु परमेश्वर क्या किया, उसको जोड़ना, उसको ठीक किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, गलती होती है परंतु उस गलती को हमने क्या करना है, सही तरीके से ठीक करना है। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, दूसरों का नुक्स नहीं निकालना है, या हम अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को नुक्स नहीं निकालना है, परंतु उसमें से कुछ अच्छा तरीके से उसको ठीक करके परमेश्वर के हजूर में बढ़े और भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर के हजूर में बढ़े। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। सबको जय मसीह।